बंगाल समेत पूरे देश में कल रामनवमी का त्योहार जोर शोर से मनाया जाएगा, लेकिन बंगाल में रामनवमी पर इस बार भी सियासत जारी है और ममता का एक बार फिर अली प्रेम जगजाहिर हो गया है। ममता के राज में जय श्री राम बोलना भी गुनाह है। राम के नाम से ममता बनर्जी की नफरत पहले भी देखी जा चुकी है, लेकिन अब जब भगवान राम का जन्मोत्सव करीब है, ऐसे में रामनवमी त्योहार से पहले ही पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल जारी है। हिंदू धर्म पर पहले भी ममता के कई ऐसे बयान वायरल हैं, जिससे ये जगजाहिर होता है कि वो क्या चाहती हैं और क्या सोचती हैं, उनका प्रेम किधर है। वोट बैंक की राजनीति की वजह से ममता किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब ऐसे में कल रामनवमी का पर्व है। बीजेपी ने इस बार रामनवमी को जोर शोर से मनाने की तैयारी कर ली है, लेकिन उससे पहले वहां जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर दंगे की साजिश का आरोप मढ़ा है। रामनवमी को लेकर सियासी खींचतान को ममता के एक बयान से भी हवा मिली है। ममता तल्ख अंदाज में बीजेपी और केंद्र सरकार पर वार करती दिख रही हैं। ममता सवाल कर रही हैं कि क्या वो दंगा कराना चाहते हैं। बीजेपी ने अब सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में मंदिरों पर हो रहे हमलों और रामनवमी के उत्सव को मंजूरी नहीं देने के खिलाफ बंग भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता नेता हाथों में प्ले कार्ड लेकर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। इनका आरोप है कि सरकार की शाह पर प्रदेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और पर्व त्योहार मनाने के लिए भी हाई कोर्ट से इजाजत लेने जाना पड़ रहा है। बंगाल में रामनवमी की राजनीति पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, पुलिस के पास निश्चित रूप से चिंता करने के कारण है, क्योंकि वे अक्षम हैं और उन्हें नहीं पता है कि पूरे राज्य में रामनवमी जैसे बड़े आयोजनों से कैसे निपटना है। अगर पुलिस हमें रोकने की कोशिश करती है, हमारे पोस्टर फाड़ती है, तो हम उन्हें समाज विरोधी मानकर उनसे निपटेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जाहिर तौर पर टीएमसी के लोग भी कह रहे हैं कि वे 5 और 6 तारीख को विरोध में सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन क्यों? उनका त्योहार ईद खत्म हो चुका है। हम रोजा या इफ्तार नहीं करते हैं, लेकिन ईद के बाद सिमाई का आनंद लेते हैं। इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे हमारे साथ आएं और प्रसाद लें और भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए घर पर रहें। लेकिन अगर वे हमें रोकने के लिए बाहर आते हैं तो लाखों हिंदू उन्हें कुचल देंगे। उधर राममय बंगाल बनाने की कोशिश में जुटे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी लगातार ममता को चुनौती दे रहे हैं कि वो इस बार रामनवमी के जुलूसों को रोक कर दिखाएं। बीजेपी ने पूरे 1 करोड़ लोगों की शिरकत इस बार रामनवमी जुलूसों में करने का टारगेट रखा है। एक महत्वपूर्ण घटना में कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने परिसर के भीतर रामनवमी मनाने की योजना की घोषणा की। हिंदू छात्र संघ और विश्वविद्यालय के छात्रों ने परिसर के अंदर त्योहार मनाने की अपनी मंशा जाहिर की थी, लेकिन अब जादवपुर विश्वविद्यालय ने परिसर में रामनवमी समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले बुधवार को छात्रों और रामनवमी समारोह के आयोजक ने कहा कि वे इस साल परिसर के अंदर रामनवमी मनाने के लिए दृढ़ हैं। साथ ही छात्रों ने कुछ दिन पहले कैंपस में इफ्तार पार्टी मनाने की अनुमति देने के यूनिवर्सिटी के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में सवाल ममता सरकार से भी उठता है कि अगर विश्वविद्यालय में ईद और इफ्तार पार्टी की जा सकती है तो रामनवमी का पर्व आखिरकार क्यों नहीं मनाया जा सकता है। रामनवमी समारोह के एक छात्र और आयोजक सोमसूर्या बनर्जी ने कहा, हम इस साल कैंपस के अंदर रामनवमी मनाने के लिए दृढ़ हैं। हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे। अगर लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर इफ्तार मना सकते हैं तो हम रामनवमी क्यों नहीं मना सकते। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो कोई भी हमें रोकने की कोशिश करेगा उससे निपटेंगे। रामनवमी जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन ने अदालत की ओर से तय रूट पर भी इजाजत देने से इनकार कर दिया था। पुलिस प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्षों में 200 लोगों की अनुमति मिलने के बाद शोभा यात्रा में हजारों लोग जमा हो गए थे, जबकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि उन्होंने 200 लोगों की सीमित संख्या के साथ ही यात्रा निकाली थी। लेकिन सनातन प्रेमियों को आस्था उपासना से रोकना संभव नहीं है। वहीं हावड़ा में पुलिस की सड़क पर गश्त बता रही है कि इस बार बंगाल में पुलिस अलर्ट मोड में है। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर रामनवमी मनाने की तैयारी की है। 1 करोड़ लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में टकराव की किसी भी आशंका को टालने के लिए पुलिस मैदान में है। और सुरक्षा को लेकर के बंगाल पुलिस ने क्या कुछ कहा,
पहले आप उसे सुने। नहीं, पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों ने सब जगह आवश्यक व्यवस्थाएं करी हैं और हावड़ा का केस भी उसका एक उदाहरण है कि हम लोग अलर्ट हैं और हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। अगर कहीं पे कोई मिसचिफ करने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग पूरी विधिक व्यवस्था लेंगे। इसके लिए ही हम लोगों ने आज यहाँ पर एक केस किया है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रांग इनपुट आया उससे रिलेटेड। और रामनवमी को न सिर्फ हावड़ा, बाकी सारी ऐसी जगह पे जो सेंसिटिव है, संवेदनशील है, वहाँ पे पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। और ईद और रामनवमी हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही सद्भाव से पालन करेंगे। वो एसपी हावड़ा रूरल बाद में इनका डिटेल्स आपको देंगे। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब रामनवमी को लेकर के बंगाल में इस तरह सियासी उबाल जारी है। जब भी रामनवमी का पर्व आता है या हिंदू पर्व आता है तो बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर हमेशा सवालिया निशान उठ जाता है। ममता राज में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर भी आए दिन सवाल उठता है। और इससे ये जग जाहिर होता है कि ममता के प्रेम में अली है, ना कि बजरंग बली और जय श्री राम है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।